भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख के जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं का लगा तांता। विशेष तौर पर आपको बता दें कि भिवंडी के स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में आज ऑपरेशन थिएटर को शुरू कर दिया गया है, जिसमें अब मरीजों को राहत मिलेगी। विशेष तौर पर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भिवंडी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रियाज आजमी के साथ में समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में विशेष तौर पर जो ऑपरेशन थिएटर बनाया गया उसका जायज़ा लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें कि इस ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन देश के सैनिकों के हाथों से रिबन काटा गया। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत की गई, जहां पर आपको बता दें कि मरीजों को वहां पर फल भी वितरण किया गया, विशेष तौर पर विधायक रईस शेख के जन्मदिन के अवसर पर। ऐसे में विधायक रईस शेख, रियाज आजमी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल की जो डॉक्टर हैं उन्होंने जानकारी दी कि ऑपरेशन थिएटर में किन किन बीमारियों का ऑपरेशन किया जाना है। देखते इस खास खबर में। ये लगा कि सर ओनली ऑटोमेटिक और थिंग्स आर ऑटोमेटिक। ये क्या है, और ये जो है उसे डिस्प्ले लाइट होते हैं, पेशेंट को ऑपरेट करने से मैं डायरेक्टली पेशेंट के अंदर में करता हूं। ये सब सबसे मॉडर्न है, व्हाट सर एवरीथिंग इज मॉडर्न। और यहां से जो क्या ये सब इक्विपमेंट भी इसमें रखा है। ये बाजू में क्या है, अच्छा ये ओएलबी का इक्विपमेंट अच्छा यहां लेना है तो वहां से सिर्फ ऑटोमेटिक मशीन का बॉक्स आता है, वो बॉक्स वहां से लेना है। ये दिस इज द मोस्ट मॉडर्न। ये जो लाइट्स है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। अपना भिवंडी में सिर्फ एक ही ऐसा हॉस्पिटल है कि जहां अपने पास ये टाइप का ओटी है, जिसके मॉड्यूलर ओटी बोलते हैं। अपने जुपिटर में भी इतने नहीं, 3 मॉड्यूलर अपने पास 3 मॉड्यूलर ओटी है और 2 है आपको मैं दिखाता हूँ। इसे बॉयलर करते हैं, ये ऐसे ना जो मेडिसिन बॉक्स बोलते हैं, ऐसे 3 की है, एसी विंडो है। सभी में 3 है आपने लगाए, इसको भी डिफरेंट टाइप की मॉडल होती है। अब यहाँ पे देखो मॉड्यूलर सभी स्टेनलेस स्टील। इसमें क्यों लगाते हैं स्टेनलेस स्टील? इन्फेक्शन होता है, सरफेस जो रहता है पूरा सॉफ्ट रहता है, सो ऑर्गेनिज्म विल नॉट कम एंड सिट देयर, सो द पेशेंट विल हैव अ लेस इन्फेक्शन। दैट्स व्हाई मॉड्यूलर इज इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। ये तो शुरुआत है, अभी हम लोग की प्लानिंग बहुत बड़ी। यस सर, यस। सब ट्रैक पे आ गए ना, अभी कैसा हो गया कि सब ट्रैक पे आ गए, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स। वरना क्या होता है कि एक बटन इधर, एक बटन इधर, एक बटन इधर। कैसा होता है, एक ही पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम लेके आए। ऑपरेशन के वक्त ना खाली बटन लगाने हैं, वरना क्या होता है कि ऑपरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इन्फेक्शन हॉस्पिटल देता है, और मैक्सिमम सीनियर सिटीजन की वजह होती है इन्फेक्शन से। इसमें कैसे कि आपको कहीं हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ऑपरेशन एकदम बंद था, इसको है ना जितनी प्रॉब्लम है ना सब ऑपरेशन देने से ये लोग बाहर जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो पत्रकारों की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमने स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में कई ऑपरेशन थिएटर के उद्घाटन किए, साथ ही साथ कई वार्ड के जो है उद्घाटन यहाँ पर किए। आज आपका जन्मदिन है, आज ही ये सारे उद्घाटन किए सबसे पहले? नहीं, ऐसा नहीं है, आज उद्घाटन तो नहीं है, आज वो सेवाओं को चालू किया गया। हमारे साथ हमारे शहर के आप अगर देखेंगे तो सारे जवान हैं जो भारतीय सेना में हैं। मैंने सोचा कि वो भी यहाँ आए हुए हैं तो उनको ये फैसिलिटी दिखाई जाए और ये फैसिलिटीज़ लोगों के लिए ओपन किया जाए। आईजीएम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ऑपरेशन थिएटर की। आज हमारे पास 3, एक तो पूरा कंप्लीट मॉड्यूलर है और 3 मॉड्यूलर ओटी, यानी कि 4 मॉड्यूलर ओटी हमारे पास कंप्लीट आ गए, 3 है और 2 हमारे पास रेगुलर ओटी है, यानी एक बड़ी सुविधाएं आई है। अभी आप आईसीयू भी देखेंगे, वार्ड्स का भी काम चालू है। आईजीएम में लगातार इम्प्रूवमेंट चालू है। पब्लिक से भी मैंने बात किया, लोग खुश हैं और ये एक मुसलसल यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है इम्प्रूवमेंट का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे, मंडे से यहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, क्लिनिक प्रोसेस चालू है, उसीलिए आज हम लोग आए हैं। ऑपरेशन के लिए स्टाफ अवेलेबल है? बिल्कुल, खुद डॉक्टर साहब यहाँ पे। आईजीएम में हमेशा देखा गया कि मैन पावर की कमी रहती है, मतलब जो स्टाफ रहते हैं नर्सिंग में बोलो या तो फिर कोई ऑपरेटर बोलो किसी भी चीज़ के लिए, तो उस चीज़ को कैसे, उस कमी को कैसे? आईजीएम की बुनियादी प्रॉब्लम क्या थी कि आईजीएम को सिर्फ कागज़ पे बोल दिया गया था कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है।
उसकी ज़मीन के ऊपर PR कार्ड पे आईजी का नाम नहीं था, सरकार के साथ कोई पेपर वर्क नहीं था। उसके बाद ये 200 बेड है, इसका PWD से सर्टिफिकेट नहीं था। तो ये 2 साल में हमने ये सब पेपर वर्क किया, TLR से पेपर्स लिए, PR कार्ड पे नाम चढ़ाया। अभी फाइल हमारे गवर्नमेंट आर्किटेक्ट के पास है, ये 200 बेड का सर्टिफिकेशन आएगा। एक बार सरकार सर्टिफाई करती है कि 200 बेड का है तो 200 बेड का स्टाफ आएगा। यानी कि हम लोग सिर्फ भाषण करते रहे, हमने बुनियादी प्रॉब्लम अधिकारियों की नहीं समझी कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। अब आप देखेंगे कि IGM में जितनी सेवाएं हमको देना है उतना स्टाफ अवेलेबल है। हाँ, आज भी जो है ऑपरेटर्स की प्रॉब्लम है, ये पूरे महाराष्ट्र में हो गया है। मैं सरकार से बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि 70,000 में हमको एक ऑपरेटर चाहिए जो मार्केट में 1.5 लाख कमाता है, क्यों आएगा कोई काम करने आपके यहाँ? महाराष्ट्र में सरकार हेल्थ पे ध्यान देने में विफल है। ऐसा नहीं कि राजेश चौबे जी काम नहीं कर रहे, बेचारे कंटिन्यूसली पॉलिसी पे पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अभी ICU में हमारे पास स्टाफ नहीं है। आप कोई मेडिकल ऑफिसर जो MBBS है उसको बोलेंगे 70,000 में काम करने, करेगा क्या? नहीं करेगा। प्राइवेट में उसको जुपिटर में 1.5 लाख रुपये मिल रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स के साथ इसको सुधारना है, पॉलिसीज़ को भी चेंज करना है। ये कंटिन्यूस काम हमारा चालू है। नेता होते हैं वो रैली निकाल कर और रोड को जाम करके उसके बाद केक काटते हैं, ऐसे जन्मदिन मनाते, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, जन्मदिन कोई, देखिए जन्मदिन जो भी है, अगर मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथी हैं, उनको पब्लिक का काम करना चाहिए। मैं एक नई राजनीति लोगों के बीच लाना चाहता हूँ। ये देखिए कि अपने पास टोटल 4 एम्बुलेंस है और 4 ड्राइवर हैं। इसमें से हम 2 एम्बुलेंस एक दिन को और 2 एम्बुलेंस दूसरे दिन को देते हैं। इसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि जितने एम्बुलेंस है उतने एम्बुलेंस काम नहीं करते। जी, मैं आपको समझाता हूँ। ऑपरेशन थिएटर बंद होने की वजह से ज़्यादातर केसेस को रेफ़र करना पड़ता है। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशनल होगा तो बाहर रेफरेंस कम हो जाएगा। दूसरा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे ड्राइवर्स देती है। ड्राइवर्स की मुसलसल प्रॉब्लम रही है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल से मिलकर कभी एम्बुलेंस बंद कर देते थे, कभी बोलते हैं हमारे पास गैस नहीं है। ये मुसलसल प्रॉब्लम रही है। इसका प्रश्न भी मैंने असेंबली में पूछा। ये एक आमदार की नहीं, पूरे महाराष्ट्र की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। मेरी राजेश चौबे जी से बात हुई है कि अब हम इनको ही पावर देंगे कि आप ड्राइवर अपॉइंट कीजिए। आपको पता है सारे अपॉइंटमेंट कहाँ होते हैं? थाने से होते हैं। वहाँ बैठा हुआ CS, उसको पता ही नहीं भिवंडी में क्या हालात है। तो बहुत से सरकार के भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। और जैसे ही आप देखेंगे कि ऑपरेशन थिएटर चालू हो गया, रेफरेंस ही इतनी कम हो जाएगी कि आपको एम्बुलेंस मिलेगी। भिवंडी शहर में इसका रैकेट चल रहा है कि किसी भी हॉस्पिटल से पेशेंट को रेफर किया जाता है, तो पेशेंट सिर्फ एम्बुलेंस सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में पेशेंट को लेकर रोकती है। मैं उस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। उस हॉस्पिटल को आपके ज़रिए वार्निंग दे रहा हूँ। मैंने मोरे साहब से भी बात की है, और मैं कहूँगा कि अगर भिवंडी की गरीब आवाम से कोई लूटने का काम करेगा तो हॉस्पिटल की हरकत बंद कर दे। मेरे तक ये शिकायत आई है, वरना उसका वो हाल होगा जो सरकार में सबसे सख्त कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। मुझे ये बात मालूम पड़ी है, आपकी बात सही है। वो हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उसने ये हरकत बंद नहीं की तो पब्लिकली उसका नाम लिया जाएगा। क्योंकि पेशेंट सलाम हॉस्पिटल से निकलता है और रिकमेंड किया जाता है मीडिया के पास, पेशेंट बच्चू पेशेंट था, NICU की उसको ज़रूरत थी, लेकिन एम्बुलेंस जाते जाते उसको बोलती कि आपका सस्ते में करा दूंगा। तो पेशेंट यहाँ से लेके कोई भी आपसे गुजारिश है सभी से कि ये तकरार यानी शिकायत लिखित तौर से हमारे तक दीजिए। प्रॉब्लम होता है, मैं जब कार्रवाई करने जाता हूँ मुझे लिखित तकरार नहीं रहती, यानी शिकायत नहीं रहती है, बच जाते हैं। आप लोग प्लीज़ शिकायत मुझ तक कीजिए। मुझ तक जितनी शिकायतें आई है मैंने उस पर कार्रवाई की है। यहाँ कम से कम मेरे टेन्योर में 6 से 7 इंक्वायरी लगी है, कार्रवाई हुई है, सुधार हुआ है। आपसे गुजारिश है और मैं आपके ज़रिए उस हॉस्पिटल को फिर वार्निंग दे रहा हूँ। थैंक यू सर। भिवंडी का कम करना नहीं, सब झगड़े लगते हैं। रियाज भाई, क्या कहेंगे? आज आपकी अध्यक्षता में विधायक जी का जन्मदिन विभिन्न तरीके के सामाजिक कार्य करके मनाया गया, जानकारी देंगे क्या क्या कार्यक्रम आज सुबह से किया गया है? हमारे विधायक माननीय श्री रईस कासम शेख ने अपील की थी कि आप लोग केक ना काटें और कुछ हुड़दंग ना करें, कुछ शोर ना करें, सादगी से मनाएं और फलाही काम करें। इसलिए हम लोगों ने सुबह ब्लड डोनेशन कैंप किया सलाउद्दीन स्कूल में, जिसमें तकरीबन 116 बोतल खून वहाँ जमा हुआ। फिर उसके बाद कल्याण रोड पे एक मेडिकल कैंप हुआ। एक वार्ड नंबर 9 में असरार भाई के उधर कैटरेक्ट का कैंप हुआ। कादरिया मस्जिद पे गरीब बच्चों को खाना खिलाया गया, वजीर भाई किए थे प्रोग्राम। उसके बाद ये फूड बांटे गए इंदिरा गांधी में। सद्दाम भाई शाम में खाना खिला रहे गरीबों को, वो आशियाना वेलफेयर सोसाइटी वाले। वेस्ट में बुक बांटी गई।
इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम हुए, कहीं शरबत बांटा जा रहा है, तो ये फलाही काम किए जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा लगा आमदार साहब का मैसेज कि भाई फलाही काम करिए, बस केक काटना, ये घूमना वो घूमना ठीक, मगर ये फलाही काम करेंगे लोगों को दुआएं मिलेंगी इंशाल्लाह। और ये जो आज काम हुआ, जो ऑपरेशन थिएटर ओपन हुआ, हमारे जवानों ने ओपनिंग करा है, तो बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। हमारे जवान जो हैं उन्होंने ओपनिंग किया, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद एक चौहान टॉयलेट बनी चौहान कॉलोनी में, उसकी ओपनिंग रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। और शाम में आप लोग को टाइम निकाल के 7:30 बजे आइए, जगह तो आप लोग को मालूम ही है। शुक्रिया।